अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अगर आपका दिल चाह रहा है बड़े मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा खाने का तो आ जाइए, आप ये कड़ी पकोड़ा बनाएं। आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट्स क्लिप्स दिखा रही हूँ शुरू में ही, ताकि आपको आइडिया हो जाए कितने मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसका लुक ही आप देख के दीवाने हो जाएंगे। और आपको मज़ेदार अगर कड़ी पकोड़ा खानी होगी तो फिर आप इस बार इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरी सास की रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके अलावा मैंने कभी कोई रेसिपी ट्राई नहीं करी और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने एक बार बनाया है या जिसने मेरे हाथ की खाई है वो बार बार खाने को मांगता है। तो आप भी बनाएं इस रेसिपी को, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें। बेसन मैंने 1 कप लिया है, थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा बना रही हूँ। इसके अलावा दही है, ये भी 1 कप। इसके अलावा प्याज एक मीडियम साइज़ की ली। लहसुन अदरक का अगर आपके पास पेस्ट हो तो 2 टेबल स्पून, वरना आप इस तरह से साबुत ले सकते हैं। और प्याज रफली एक मीडियम साइज़ की कट हुई, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। साथ में पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1.5 टेबल स्पून इस्तेमाल किए। मिर्च मसाले वाली खाना चाहते हैं तो थोड़ी बढ़ा दें या कम कर दें। इसके अलावा हल्दी है तकरीबन 2 टेबल स्पून या उसके कलर के अकॉर्डिंग। नमक है 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा कुछ कड़ी पत्ते जो हमें चाहिए अंदर डालने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्याज और लहसुन अदरक को मैंने पीस लिया, साइड पे कर दिया। और दही हमेशा जब भी कड़ी बनानी हो तो आप 1 दिन या 2 दिन पहले मंगवा के रख लें, ताकि थोड़ा सा खट्टा शट्टा सा हो जाए, मज़ेदार सा। अब आ जाते हैं पहले स्टेप पे। यहाँ पे हमने क्या किया, चूल्हा नहीं जलाया। सबसे पहले हमने जिस कढ़ाई में, जिस पतीले में बनाना है उसमें हमने शामिल कर दिया दही, अच्छे से फेंट के हाथ से। ठीक, अब उसमें शामिल कर देंगे हम बेसन। आप बेसन की मिकदार कम कर सकते हैं अगर आप कम बनाने हैं, क्वांटिटी में चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वो मैंने अगर आप हाफ कप लेना चाहें 1/2 कप ले लें, और दही आप ज़्यादा रख लें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम इसमें इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी चूल्हा बिल्कुल बंद है, हमने चूल्हा नहीं जलाया है। इसको मिक्स करना है। इसके बाद हमने यहाँ प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मिक्सिंग में थोड़ा अच्छा रहे। मिक्स की वजह से या किसी चीज़ की वजह से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। गला बहुत ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ी बहुत बुरी निकल रही होगी, बहरहाल रिकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसको इतना मिक्स करें कि इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दें कि इसका ये जो है ना, जो गुठली वगैरह है वो बिल्कुल ना बने। तो ये देखें, मैं पानी जो है थोड़ा थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ और पहले इसको अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ, चूल्हा नहीं जलाया। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इस तरह से टेक्सचर आ जाए, आप ये देख सकते हैं, तो इसके बाद आपने चूल्हा हल्की जो है वो जलाना शुरू करना है। और आप ये देख लें इसका मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करा है। आपने इसी तरह करना है, मिक्सर की मदद से भी कर सकते हैं। अब इस पर आप पानी शामिल कर दें। तकरीबन मैं यहाँ 6 गिलास मैंने इस पर पानी शामिल किया है और इसको चलाना शुरू कर दिया। जब आप चूल्हा जलाएंगे उसके बाद आपने 1 मिनट के लिए भी चम्मच को नहीं छोड़ना है, हल्के हल्के हाथों से चलाते चले जाएं। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि नीचे बेसन चिपक जाएगा और इसके फिर टुकड़े टुकड़े आने लगेंगे और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो बस जनाब ये करना है कि आपने चम्मच चलाते चले जाना है, बस इतनी सी मेहनत है। उसके बाद आप रिलैक्स पकने दें। इसके बाद यहाँ पे आपने शामिल करना है नमक। अब नमक अपने रिकॉर्डिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, बाकी जो मेजरमेंट बताइए वो। इसके अलावा यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च है वो हमने शामिल कर दिया। अब यहाँ हल्दी आती है। हल्दी का मसला ये होता है कि हल्दी जो है वो कलरफुल कड़ी होनी चाहिए, मतलब मज़ेदार कलर हो, देख के ही दिल करे कि हाँ भाई कड़ी खानी है। कोई ऐसा नहीं हो कि फीका सा रंग हो, भाई नज़र नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं जनाब कलर पे बहुत फोकस करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाला है। आप अपने हल्दी के हिसाब से डालिएगा, कलर के हिसाब से। आपको जिस कलर का पसंद हो, उस लाइट कलर में आपको कड़ी पसंद है आप लाइट कर लें, ज़रा तेज़ करना चाहे तेज़ कर लें। तो यहाँ मैंने लगभग 2 चम्मच डाले, क्योंकि जब ये पकने लगेगी और गाढ़ी होने लगेगी ना तो इसका कलर थोड़ा तेज़ हो जाएगा। तो थोड़ा हाथ हल्का रख के इतना डाला है कि इसका कलर जब बदले तो देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा। अब जनाब ये गाढ़ी हो चुकी है, इसका देखें इस तरह से आप उठा के देखें तो आपको लग रहा होगा, महसूस हो लगा कि ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे आप चम्मच थोड़ा कम भी चला लेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा
हल्के हाथ से चम्मच चलाए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो भाई कड़ी है तो कड़ी पत्ता तो जाना ही जाना है, लाजमी जाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कड़ी पत्ते डाल दिए। अब इस स्टेज पे भी अगर आप कड़ी की खुशबू बाहर तक, आपके घर से बाहर तक जारी होगी और आप लोग सोच रहे होंगे भाई क्या एहतमाम से कड़ी बन रही है। भाई थोड़ी सी डिशेस ऐसी होती हैं जिनको बड़े एहतमाम से बनाना चाहिए, क्योंकि वो बने तो बहुत अच्छी बने। तो जनाब यहाँ मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। दूसरे स्टेप पर आ गई मैं यहाँ पे पकौड़ों की तरफ। दूसरा स्टेप हमारा, तो यहाँ पे पकौड़ों के लिए आलू ले लिए मीडियम साइज़ का, एक मीडियम साइज़ की प्याज, 3 से हरी मिर्चें, नमक 1 टेबल स्पून, कोटी मिर्चें 1 टेबल स्पून, बेसन 1 कप और बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी आप लेना चाहें, ठीक है, वो थोड़ा सा ले लिए जिससे पकौड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास हो ना पालक, तो आप पालक भी ज़रूर शामिल करिएगा, बड़े मज़ेदार लगते हैं। मेरे पास था नहीं और मैंने मंगवाया था तो आया नहीं, तो इसलिए जनाब वो स्किप हो गया। मगर हमने कड़ी बनाना छोड़ा नहीं, हमने कहा नहीं हम बनाएंगे जितनी भी दरारें आ जाए। तो जनाब यहाँ पे मैंने डाला बेसन, प्याज, आलू, हरी मिर्चें, नमक, कुटी मिर्चें, बेकिंग पाउडर, ये सब शामिल कर दें। और अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो स्पाइस बढ़ा दीजिएगा जनाब, और अगर नहीं है तो बस इतनी ही क्वांटिटी में रखिएगा। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके घर में पकौड़े बनते वक्त लोग उठा के खाते हैं तो भाई आप बेसन की मिकदार ज़्यादा कर दें, और अगर आपके घर में कोई नहीं खाता इस तरह उठा के तो आप इतनी ही मिकदार में बना लीजिएगा। तो बस यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको मैरिनेट मतलब पकोड़े का बैटर तैयार कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा भाई चम्मच को हम साइड पे कर देते हैं, हमसे नहीं होता ये चम्मच वम्मच का काम, हम करेंगे हाथ से हमने क्या करा, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाला और इसका बैटर हमने अच्छा सा तैयार कर लिया, गाढ़ा गाढ़ा सा। ना पतला हो ना, क्यों पतला होगा तो बैठ जाएगा, और अगर थोड़ा सा गाढ़ा सा होगा तो क्या होगा, गोल गोल थोड़े से अच्छी सी शेप आ जाएगी। तो बस यहाँ पे हम इसको देखें हाथों से खूब दबा के मिक्स कर रहे हैं ताकि प्याज का भी पानी निकले अच्छे से और तमाम चीज़ें अच्छी सी यकजान हो जाए। ठीक है जनाब, यहाँ पे देख लें इसकी सूरत हाल और ये देखें इसका फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसको साइड पे कर दें क्योंकि हमें अब करना है पकोड़े। कड़ी पकने में आधा 1 घंटा गुजर चुका है, गाढ़ी हो चुकी है। आपको अभी मैं इसकी शक्ल दिखा देती हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। ये देखें पक के कितनी हो गई है। तो जनाब ये देखें इसकी सूरत हाल बहुत अच्छी पकने शुरू हो गई है, बहुत अच्छा है। इस टाइम आप टेस्ट कर लें कि नमक कितना है, क्या है, आपको जो चीज़ मैनेज करनी है वो कर सकते हैं। बस अब आ जाते हैं पकोड़े तलने की तरफ। उसको हमने रख दिया साइड पे, पकोड़े हमने तलना शुरू करने हैं। तेल गर्म होना चाहिए, तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना सारा तेल जो है ना पकोड़ों के अंदर घुस जाएगा और फिर जो है ना आप कहेंगे आय हाय कितना तेल वाला पकोड़ा बनाया है। ऐसे नहीं करना, ठीक है जनाब। यहाँ पे हमने तेल गरम किया, हमने इसमें डाले पकोड़े और उसके बाद हम इसकी मीडियम फ्लेम कर देंगे और उसके बाद जो है ना पकोड़े पकने देंगे, क्योंकि हमें अंदर से भी पकाने हैं, बाहर से नहीं पकाने, अंदर से भी पकाने हैं। फुल तेज़ आंच कर देंगे तो सारे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हल्की हल्की सी मैंने कहा चलो भाई जगह बना लो, अगर जगह नहीं बनाई तो फिर बाकी पकोड़े कैसे आएंगे, तो उनको भी डालना है। तो हमने क्या किया, उसको थोड़े से चम्मच से खिसकाया और खिसकाने के बाद और थोड़े से पकोड़े शामिल कर दिए ताकि भाई एक ही वक्त में 2-3 कढ़ाइयों में जल्दी जल्दी निमट जाए, इतनी लंबा नहीं खड़ा हो जाता। तो हो गया जनाब, यहाँ पे पकोड़े तलने शुरू हो गए हैं। अब इसके साइड चेंज कर दीजिए, फुल फ्लेम कर दीजिए। जब थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए अपना साइड छोड़ दें। अब इसको तेज़ आंच पे पकाएं ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे क्रिस्पी होना शुरू हो गया, मैंने तलना शुरू किया। अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इसको निकालना शुरू कर देना है। इसका मतलब होता है कि आपके पकोड़े तल गए हैं। अब जब आप पकोड़े निकालेंगे ना तो पीछे से घर के 2-3 अफराद आएंगे, कहेंगे क्या बना रही हो, पकोड़े बना रही हो, वाओ, तो लाओ हमें भी एक खिलाओ। इस तरह आप करते करते आप आधा तो उन्हीं को खिला देंगे और आधे बच जाएंगे आपकी कड़ी में जाने के लिए। क्या कहते हैं आप? ऐसे ही होता है ना आपके घर में भी। बस यहाँ पे देखिए जनाब हो गए पकोड़े। देख लें मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और मज़ेदार, मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, दिल चाह रहा है दोबारा कड़ी पकाने को। ठीक है जनाब, यहाँ पे देख लें, आपको मैं शक्ल दिखा देती हूँ। सारे इसका जो छोटी छोटी बूंदियाँ हैं वो भी आप निकाल लीजिए, बड़ा मज़ा आता है, क्रिस्पी सही है। अब ये देखें इसकी शक्ल देखें कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। आप छोटे साइज़ के करना चाहें ना तो आप छोटे साइज़ के भी कर लीजिएगा, मुझे तो भाई ऐसी साइज़ के अच्छे लगते हैं। एक तोड़ के मैं आपको बीच में दिखा देती हूँ क्योंकि मैं भी खा रही थी बीच में। और ये देखें इस तरह तोड़ा और जल्दी से केचप माइनिक साहब या चाट मसाला डाल के खाना शुरू कर दिया। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता, इसकी मिसाल मैं आपको एंड में भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अब हो गया पकोड़े भाई तैयार।
सही है। अब तीसरे स्टेप पे आ जाए भगार। यहाँ पे साबुत मिर्च ली 5 से 10, जीरा 1 टीस्पून, लहसुन अच्छा सा 2 से 3 टेबल स्पून भर के, प्याज एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई, और कुछ कड़ी पत्ता। सही है। ये कड़ी पत्ते जो हमने एक पैकेट लिया था ना, उसमें थोड़े से उसमें डाल दिया था, बाकी जो बचे वो हमने बघार के लिए रख लिया। बघार भाई मैं तो समझती हूँ दाल कड़ी पकौड़ा जिसका हो, बघार बहुत खूबसूरत होना चाहिए, डिश जानदार लग जाती है। खाने में टेस्ट अच्छी हो ना हो मगर बघार ज़बरदस्त होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जितने हमने पकौड़े बनाए थे ना उसके जो आधे बचे थे वो हमने कड़ी में डाल दिए। ठीक है। इस कड़ी को डालने के बाद हमने इससे चलाना है ताकि जो है ना वो तमाम पकौड़े अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, और बस इसको हमने साइड पे ढक के रख दिया। अब आ जाते भगार की तरफ। भगार का जो है ना, इसमें हमने डाला प्याज बारीक चॉप की हुई तेल में, उसमें से तेल कम कर लें, पकौड़े जो हमने तले थे उसका तेल कम कर लें, और तेल कम करने के बाद उसमें हमने शामिल कर दें प्याज। साथ में जैसी प्याज हल्की सी पकना शुरू हो जाए तो उसमें आपने शामिल कर देना ज़ीरा। ज़ीरा भी कड़कड़ाएगा प्यारा सा खूबसूरत सा, तो आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन। बारीक कटी हुई चीज़ होनी चाहिए खूबसूरत, ताकि मुंह में आए तो मज़ा आ जाए। अब यहाँ पे मैं देखें लहसुन शामिल, लहसुन आपने थोड़े से प्याज कुक होने के बाद डालना है, क्योंकि लहसुन फ़ौरन कुक होता है, जल्दी पकना शुरू हो जाता है। इससे क्या होगा, लहसुन पक जाएगा, प्याज कच्ची रह जाएगी और फिर ख़राब हो जाएगा सिस्टम। तो हमने क्या करना है, फिर इसको पकाना है थोड़ा सा, दोनों साथ मिलके पक जाएंगे तो इसमें शामिल कर देंगे साबुत मिर्चें जो हमारे घर में रेगुलर होती हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत मज़े की लगती है। साथ में आपने ये देखें इसका कलर आने लगा ब्राउन, इसमें हमने शामिल करना है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता धो के आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर पे फैला के सुखा लें, वरना ऐसे छट 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 आवाज़ें आएंगी ना, फिर आप भागते फिरेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उसको सुखा के डालें, चूल्हा बंद करें, जल्दी से भगार कर दें इसका मज़ेदार सा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पतीली में भगार। ज़बरदस्त सा लुक देखें आप, कड़ी की चेंज हो गई, वो इतनी मज़ेदार खूबसूरत कड़ी तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, दुनिया जाए एक जगह और मैं जाऊँगी एक कड़ी की तरफ। तो मैंने क्या करना है, फ़ौरन कड़ी को निकालना है एक प्याले में, और उसी वक्त गरम गरम मैंने खाना है लाजमी। अगर मैंने नहीं खाया तो मेरा दिल ख़राब हो जाता है, उदास हो जाता है। तो मैंने फ़ौरन प्याले में निकाला जल्दी से, और चम्मच भी मैंने डिस्पोजेबल ले लिया। तो बस ये चावल के साथ एंजॉय करें, चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ चाहें, और ज़रूर ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, खुदा हाफिज़।